एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, माँ बाप का इकलौता बेटा। लंदन गया तो देखा वहां एक आदमी दवाई बेच रहा था कि ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है, ये दवाई ऐसी दवाई है कि अगर कमजोर खा ले ताकतवर हो जाएगा, बूढ़ा खा ले जवान हो जाएगा, जवान खा ले लड़का हो जाएगा। ये नौजवान सोचा कि बड़ी अच्छी दवाई है, मेरी माँ भी बूढ़ी हो गई है, मेरा बाप भी बूढ़ा हो गया है, भेज देते खा लेगा, बदन हाथ में ताकत आ जाएगी। एक डिब्बा खरीदा, घर भेज दिया, खत लिख दिया कि अम्मी आप भी खाइएगा, अब्बा को भी खिलाइएगा। दवाई आ गई तो बुढ़िया एक टेबलेट रात में खाई तो सुबह देखती है कि जितने बाल सफेद थे सब काला हो गया, चेहरे की झुर्रियां खत्म, चेहरा लाल हो गया, बदन हाथ में ताकत आ गई। तो बुढ़वा बोली थे क्या खेले? बोले हमें एक खेला। बोले यार क्या टेबलेट? बोले 9टा। बोले आन 9टा हमें खाओ। बोला मत खा, बहुत पावर वाला जी। बोले तो चुपचाप मारी रहा, मैं 9 खाओ। वो पावर वाला जी, हम पावर वाला जी, आन 9 टेबलेट खा लिया। और टेबलेट खाना था, इतना बड़का बच्चा हो गया। बीवी कल के हम पहले नहीं तेरा मना कही मत खा मत खाते, बाद में मान ला, अब तोरा ला की कर। बोले हमरा झूलना में झूला दे। कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा, बड़ा अच्छा लगा। बोला माँ से पूछा कि अम्मी अब्बा कहाँ है? तो माँ बोल के वहाँ झूलना में झूले जुबा। हशर के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा। प्यास इतनी लगेगी समंदर पिला दो, प्यास ना बुझे। हौज़े कौसर पे आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। वो हौज़े कौसर का वो पानी होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा, फिर कभी प्यास नहीं लगेगा। सुभान अल्लाह। बोले तो बताओ दुनिया के अंदर में अच्छा बाज लोग मदरसों से दूरी बना के रखते हैं, बाज लोग मदरसों से नफरत भी करते हैं, बाज लोग मदरसों को हकीर नज़रों से देखते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बटोर बारीक जुम्मन चौक के रहने बैठे हुए हैं, ज़रा ईमानदारी से बताइए, अगर मदरसे ना हो, आलिम ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, आलिम ना हो, गुजारा है? बोलो भाई, गुजारा नहीं। आलिम ना हो गुजारा नहीं, हाफिज ना हो गुजारा नहीं, मुफ्ती ना हो गुजारा नहीं। तो पता ये चला कि ये मदरसे दीनी किले हैं। जब तक ये मदरसे इस धरती पर चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन इस धरती से ये मदरसे बंद हो गए, अल्लाह चांद को भी निकालना बंद कर देगा, सूरज को भी निकालना बंद कर देगा। इसलिए मदरसों से नफरत ना करो, मदरसों से मोहब्बत करो। अल्लाह तौफीक दे, अपना वक्त निकालिए, अपना वक्त 10 मिनट 5 मिनट निकालिए। अगर मोहल्ले बस्ती में मदरसा है 10 मिनट जाकर बैठिए। जब तक आप मदरसे में बैठे रहिएगा, अल्लाह का फरिश्ते का ये किरामन कातिबीन का ये कलम चलता रहेगा। अल्लाह ताला आपके नामा अमाल में नेकियां अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ, और वो ज़मीन मदरसे की, वो ज़मीन का वो टुकड़ा जिस पर आप बैठे रहिएगा, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में वो ज़मीन का वो टुकड़ा गवाही देगी, मौला तेरे महबूब का घर में ये रोजाना टाइम निकाल कर, वक्त निकाल कर, कीमती वक्त निकाल कर आता था, बैठता था, इस नीयत से इस मदरसे में ये मेहमान रसूल पढ़ते हैं, जिनके चेहरे का ये लोग दीदार कर लिया करते हैं। बड़ा सवाब है। वो लोग खुश नसीब हैं जो मदरसों को आबाद करते हैं, जो लोग मस्जिदों को आबाद करते हैं, वो लोग खुश नसीब है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखिएगा, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, सिर्फ कुरान पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया भाई? कुरान, सिर्फ कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसके माँ बाप को जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। देखिएगा, ये कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान तो है, हम लोग के घर में कुरान है, सबके घर में कुरान है, लेकिन पढ़ते कम है। वो अलग बात है कि शब बरात में निकालते हैं हम लोग, शब बरात में निकले ही नहीं हो। और जब कसम खाना होगा, कुरान में हाथ तक बोलो, कुरान में हाथ तक बोलो, अंत कुरान का कहाँ जी गया? देखिए छज्जी में कुरान रख लो, निकाला कुरान, कसम खाया, फिर छज्जी में ले आके रख दिया।
ये सिर्फ छज्जी में रखने की किताब है कि पढ़ने की किताब। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों मुसलमानों, अरे अपने बच्चे को इस कम से कम कुरान पढ़ा दो, ताकि आप जब मर जाएंगे तो कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर अल्लाह की बारगाह में बख्शिश और मगफिरत की दुआ कर देगा। शायद अल्लाह तबारक व तआला कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अपने बच्चों को कुरान तो पढ़ाइए, कुरान से मोहब्बत करो। अच्छा देखे होंगे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा ये बताइए किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बना हो, आपने देखा कि वकील साहब डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो, जलसा सजाया गया हो? देखे? अरे बोलो नहीं हो। मास्टर साहब को मथा में, वकील साहब के सर पे। लेकिन कुर्बान जाइए, आखिर क्या वजह है? एक गरीब का बच्चा, घर में झोपड़ी है, बाप ठेला चलाता ररिया में, उसका बेटा हाफिज कुरान हुआ है। ये हजारों लोगों को बुलाया गया है, जलसा सजाया गया है, मौकर आलिम दीन से, अल्लाह वाले से उनके सर पे पगड़ी बांधी गई है। तो पता ये चला आखिर इसका आखिर इसमें वजह क्या है? कुर्बान जाइए, जो डॉक्टर बना है वो भी MBBS किया है, वो भी कड़ी मेहनत करके तालीम हासिल करके आया है। जो LLB किया है, जो PhD किया है, वो भी शुरू से लेके बचपन से लेके जवानी तक पढ़ा है। मेहनत तो उसने भी करी है, तालीम तो उसने भी हासिल किया है। आखिर क्या वजह है? डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, यह हाफिज कुरान के सर पे पगड़ी बांधी गई है। तो पता ये चला कुरान ये पैगाम देना चाहता है, कुरान ये ऐलान करता है कि लोगों सुनो, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें सीने में बसा लेता है, अल्लाह जमीन से उठाकर उसे आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग इस मजमे में? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। और एक बात याद रखो नौजवानों, एक बात याद रखिए मुसलमानों, कुर्बान जाइए, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान कितने को लेकर जाएगा? अरे भाई बोलो भाई, कितने लोगों को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए। इंशाअल्लाह 10 आदमी को लेकर जाएगा। फजले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, फजले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, जिसका दुलारा हाफिज कुरान हो गया, जिसका दुलारा हाफिज कुरान हो गया। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। आइए, एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? है? एक डॉक्टर साहब, कुर्बान जाए। मुसलमानों, बेटा हाफिज कुरान नहीं बना, आलिम दीन नहीं बना है, पोता नहीं बना, नाना नवासा नहीं बना, भतीजा नहीं बना है, तो अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने पैसा दिया, अल्लाह ने माल दिया है, तो आओ ना मदरसे के चक्कर लगाओ, मदरसों के चक्कर लगाइए, देखिए कहाँ गरीब बच्चा है। अल्लाह ने अगर दौलत दिया, पैसा दिया है, अपना पैसा खिला कर एक गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, एक यतीम बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अपना माल खर्च करके एक बेसहारा बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। शायद कयामत के दिन यही बच्चा आपके हाथ को पकड़ कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। बुलबुलो एक दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा।
दौलत यही रह जाएगी, पैसा यही रह जाएगा, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। क्यों नहीं दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो, जन्नत में घर बना लो, अपने माल से अल्लाह का जन्नत में जगह बना लो। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी, ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा।